अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मेहरान यूसुफ है और मेरे चैनल का नाम यूट्यूब चैनल का नाम डॉक्टर माइजलेनियस है। हमारे चैनल बनाने का मकसद उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एफएससी में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक एमडी कैट, ई कैट, नम्स, नस्ट और फास्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनकी तैयारी के लिए भी हम अपने बच्चों को ऐसे ट्रिक्स यहाँ पर बताएंगे अपने चैनल्स पे जिनके जरिए वो अपने उन क्वेश्चंस को बड़ा इजीली हल कर लेंगे। हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दें। आज मैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो बुक है चैप्टर नंबर 1, उसमें से एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मोल। उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो कंसेप्ट ऑफ मोल है उसमें से काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को उसके बारे में मुकम्मल आगाही प्रोवाइड करें। तो वीडियो पूरी देखनी है, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो आज का पहला लेक्चर है, वो है मोल। व्हाट इज मोल? मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एसआई यूनिट ऑफ amount of ऐसा यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। बाय डेफिनेशन अगर हम मोल को देखें कि मोल की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन एटॉमिक मास molecular mass formula mass and ionic mass expressed in grams, then it is called as mole. Mean to say, जब atomic mass, mass of atom, molecular mass, mass of molecule, formula mass, mass of ionic compound and mass of ionic mass of ion expressed in grams is called mole. नॉर्मली ये जो मासेस होते हैं ये एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जिसको हम AMU बोलते हैं। लेकिन जब हम इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे, दिस बिकम मोल। मोल जो सा होता है, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, जब हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे expressed in grams, this will become mole। तो ये हमारे पास मोल बन जाएगा। ये आपने बच्चों लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोल के लिए। अब जब हम केमिस्ट्री देखते हैं, केमिस्ट्री में 4 सब्सटेंसेस हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंसेस हैं। उस हिसाब से हमारे पास जो मोल के कैलकुलेशंस है वो आपको बताता हूं मैं। फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंसेस। नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, नंबर 3 पे आयनिक कंपाउंड, नंबर 4 पे आइंस। अब जो एलिमेंट होता है बच्चों, एलिमेंट के हमारे पास होते हैं एटम्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड में हमारे पास होते हैं फार्मूला यूनिट्स। एंड ions is composed of ions. Ions is of 2 types, positive and negative.
आयंस में दोनों एक साथ भी हो सकते हैं चार्जेस किसी कंपाउंड में, और लहदा भी, जैसे सोडियम के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोक्सिल आयन में दो किस्म के एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एटम के मास को अब हम इस डेफिनेशन को यहां पुट करेंगे, व्हेन एटॉमिक मास, ये नॉर्म मैंने बोले है कि ये एक्सप्रेस किया जाता है एएमयू में, ये भी एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं, ये भी एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास यूनिट। जब हम इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा मोल। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज मोल बाय डेफिनेशन। मोल, व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज मोल। मोल में हम ये कहते हैं कि जब एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम्स में, ये भी मोल बन जाता है। फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंसेस, हमारे पास चार तरह की सब्सटेंसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड आयंस हैं। नॉर्मली हमारे पास जो इनके मासेस हैं वो एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। जब हम इनके मासेस को एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम्स में तो ये सब मोल बन जाएंगे। हम इनको ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं और ग्राम आयंस भी कह सकते हैं। मैं इनको लदा इन चारों को एक्सप्लेन करूंगा, इनके फार्मूलाज और इनकी कैलकुलेशंस। अब हम समझते हैं ग्राम। एटम्स, व्हाट इज ग्राम एटम्स? Gram atoms is very easy. When atomic mass is expressed in gram, it is called gram atom या ग्राम मोल और सिंपल मोल। इसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल लेटर एन। फॉर्मूला अगर हम इसका देखें, फॉर्मूला में हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ एटम divided by atomic mass of atom। अगर हम इनको सिंबल्स में ले जाएं तो n गिवन मास को हम स्मॉल m में और एटॉमिक मास को हम m में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला की वेरिएशंस अगर हम देखें, अगर हमें मोल्स दिए जाएं और बोले कि m कैलकुलेट करें, तो इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि स्मॉल m विल बी इक्वल टू n क्रॉस कैपिटल M। जो हमें डाटा दिया जाएगा उस डाटा में हमें या तो मास दिया जाएगा और मोल कैलकुलेशन का पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, या हमें मोल्स दिए जाएंगे और मास का पूछा जाएगा। ये एटॉमिक मास है, हर एटम का एक अपना एटॉमिक मास होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से हमारे पास ये दो फार्मूलाज बनते हैं ग्राम एटम के हिसाब से। अब हम करते हैं इनके एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 जो सी है,
लेट्स सपोज यू हैव गिवन, स्टेटमेंट आती है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मैस है किसका, कार्बन एटम का। उसने हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम जो हमने बेसिकली ग्राम एटम मोल है, नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं किसके, कार्बन एटम के, 12 ग्राम कार्बन एटम के। तो हमारे पास फार्मूला ये लगेगा, फार्मूला लगाए एन हमने कैलकुलेट करना है, एम जोन से है वो हमें गिवन है 12 ग्राम, इसका जो कैपिटल एम एटॉमिक मास है कार्बन का वो भी कितना है 12। तो इसको पुट कर दें, एन विल बी इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1। तो एन कितना आ गया हमारे पास 1। इस तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज करते हैं। यू हैव गिवन, लेट्स सपोज यू हैव गिवन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो वो बोलता है कैलकुलेट mass of nitrogen atom in 2 mole of nitrogen atom। अब इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो अगर हम देखें तो मोल्स हमें गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू 2। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड में हमें बताया गया कि मैस कैलकुलेट करें, मैस ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M, ये हमने फाइंड करना है तो ये इधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा m विल बी इक्वल टू n क्रॉस m। नाउ पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, n m इज इक्वल टू n2 है, मैस है एटॉमिक मैस, नाइट्रोजन एटम है उसका हमें पता है कि एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 14, तो दैट विल बी इक्वल टू 28 ग्राम। तो ये हमारे पास मास कैलकुलेशन आ जाएगी। इस तरह से आप मुख्तलिफ मिसालें हैं नाइट्रोजन एटम की दे दें। स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ के आपने फार्मूला का यूज सीखना है कि फार्मूला कौन सा लगाना, और हमें बेसिकली मोल फार्मूले की गेम है। जब आपको फार्मूले की समझ आ जाएगी, आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी, तो आपके लिए कैलकुलेशन करना बड़ी आसान हो जाएगी। तो ये वेरिएशंस बनती थी यहाँ पर 2 किस्म की जो हमने यहाँ पर मिसालें की हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल ये है व्हेन मॉलिक्यूलर मास is expressed in grams, it is called gram molecule। ग्राम मोल और सिंपल मोल भी हम इसी को ही बोलते हैं। इसको भी रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी है वो भी सेम लेटर एन के साथ करेंगे। It is represented by
स्मॉल लेटर n एंड फार्मूले पे थोड़ा सा गौर करना है। फार्मूला हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास फिर वही n विल बी इक्वल टू m ओवर कैपिटल M, और जो सा है m विल बी इक्वल टू n क्रॉस m। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, यहां पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। यहां पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। ये क्यों चेंज हुए? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास जो गिवन सब्सटेंस थी वो एटम था, तो एटम का हम एटॉमिक मास एक्सप्रेस करेंगे। यहां पर जो हमारे पास जो सब्सटेंस गिवन होगी स्टेटमेंट में वो हमारे पास होगी मॉलिक्यूल, इसलिए फिर हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स सपोज कि हमें बोलते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको देखें, पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट करने हैं। मास हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि एक मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें हमारे पास क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें, molecular mass of carbon dioxide that will be equal to 12 कार्बन एटम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन एटम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है और दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी हुई है। अब हम इनके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि बड़ा इजी है। एटॉमिक मास पुट करें कार्बन का जो हमें पता है 12 है, 2 सेम एज इट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 32 एंड 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास आ जाएगा। बाज़ का तो स्टेटमेंट में ये गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो हम ये मेथड के जरिए हर सब्सटेंस का अलग-अलग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहां पर पुट करते हैं फार्मूला जो सा है हमारे पास n इज इक्वल टू m ओवर स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ये हमने कैलकुलेट करने हैं। m हमारे पास कितना है 22 ग्राम, कैपिटल M कितना आया 44 ग्राम। अगर हम इनको कैलकुलेट करें, कैंसिल कर दें आपस में, तो ये बन जाएगा 1/2 और 0.5। तो n कितना आ गया हमारे पास 0.5 मोल। तो देयर आर 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।